देखिए अभी हम आपको रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण सूत्र बनाने के लिए बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर केमिस्ट्री का सूत्र, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ संरचना भी बताएंगे। और यह नहीं सोचिएगा कि एक वीडियो में आपको 2-4 सूत्र सिखाने वाले हैं, 2-4 नहीं, बल्कि केमिस्ट्री में जो भी सूत्र आता है पूरे पूरे सीख लीजिएगा। ऐसे तो अभी हम बताएंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन ग्रुप के बारे में, लेकिन इसी के साथ आप सीखिएगा एल्डिहाइड, ईथर, जो भी ग्रुप है टोटल सीख लीजिएगा संरचना के साथ। तो ध्यान दीजिए, हम आपको इस सूत्र के बारे में बताएंगे, वह भी ट्रिक से, और बहुत मजेदार ट्रिक से। यदि शुरू से आखिर तक आप देखें तो बहुत कम समय में ऐसा लगेगा कि आप बढ़िया से सीख गए हैं। थोड़ा सा यह कोड याद रखिएगा। कोड क्या है? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। ज्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा आप बोलेगा याद हो जाएगा। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, उंगली पर बैठा लीजिएगा। मैथ 1 नंबर में है, एथ 2 नंबर में है, प्रोब 3 नंबर में है, ब्यूट 4 और पेंट 5 में है। जबकि हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10। फिर से सुनिए, आपको उंगली पर यह बैठाना है। मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यही 10 स्टेप ऐसा है जो कि आपको 10 गुना 3, 30 सूत्र अभी के अभी आपको सीखने के लिए मिलेगा, यही 10 स्टेप के माध्यम से। तो देखिए, आपको थोड़ा सा यह बात याद रखना है कि पहला लाइन में होता है एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। आप गौर से देखिएगा ना तो ऐसा आपको लगेगा कि प्रत्येक लाइन में एल्क लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एल्क। सिर्फ और सिर्फ इसमें अलग से जोड़ा गया है एन, उसके बाद इन और आइन। इसमें अलग से क्या जोड़ा गया है? एन, और इसमें इन, और फिर इसमें आइन। आपको ऐसे ही जोड़ना है, आपको भी इसी तरह से जोड़ना है। एन इन आइन, एन इन आइन, अर्थात एल्केन, एल्किन, एल्काइन। फिर लिखे हैं जोड़ो छोड़ो घटाओ। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि हम आपको ट्रिक से समझाने के लिए सब लिखे हैं। जोड़ों में आपको 2 जोड़ देना है, छोरों में आपको सब कुछ छोड़ देना है, पूरा तरह छोड़ देना है, और घटाओं में आपको 2 घटाना है। फिर से सुनिए, जोड़ों में 2 जोड़ना है, छोरों में सब छोड़ देना है, और घटाओं में 2 घटा देना है। फिर यह है एकल बंधन। एकल बंधन में 1 ठो बंधन चलेगा, जबकि डबल बंधन में 2 ठो बंधन चलेगा, और ट्रिपल बंधन में 3 ठो बंधन चलेगा। हो सकता है आपको यह लग रहा हो कि ये क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे आपको और अच्छा समझ में आएगा इसी के माध्यम से कि आखिर ये क्या होता है बंधन। पता है, संरचना यदि आप बनाना चाहते हैं तो बंधन को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर इस लाइन में सामान्य सूत्र लिखेंगे, तीनों लाइन में है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है, CnH2n, फिर CnH2n। C कैपिटल में दीजिएगा, N स्मॉल में, फिर H कैपिटल, 2n स्मॉल प्लस 2, सॉरी अभी प्लस 2 नहीं, CnH2n, या तीनों में लिख दिए समान सूत्र। अब देखिए क्या लिखे थे, जोड़ो। जोड़ों में आपको 2 जोड़ना है, छोरों में क्या करना है? सब कुछ छोड़ देना है, और घटाओं में 2 घटाना है। पता है, यहीं से पूछा जाता है एल्केन का सूत्र क्या हुआ, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? यही होता है CnH2n प्लस 2। अच्छा बताइए, तो एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, जबकि एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। यदि आपको कहीं पर लगा या लगने लगे कि ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा फिर से इसको देख लीजिएगा। ऐसे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप देखिए, स्टार्टिंग करते हैं बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आप यह सोचिए, पहले नंबर पर कौन है? मैथ। तो देखिए, मैथ का हम आपको बना करके दिखाते हैं। 2 से 3 ठो आपको समझाएंगे ना, उसके बाद टोटल आप बना दीजिएगा। सबसे पहले सब लाइन में आपको मैथ लिख देना है। क्या लिख देना है? मैथ। सब लाइन में मैथ लिखना है।
मैथ। अब आप यह बताइए मैथ है कितना नंबर में? कहेगा सर यह तो 1 नंबर में है। बस n का मान 1 रख दीजिएगा। आप पढ़े होंगे एपी में n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। अब देखिए इस लाइन में आपको कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो इसमें है अलग से एल्क 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 तीनों में था, सिर्फ इसमें लगा है क्या? एन, तो आपको भी इसमें एन लगा देना है। और इसमें क्या? दीर्घही नो इन, और इसमें आ ई नो। अब पता है आपको 3 सूत्र यहां पर मिलने वाला है। किसका किसका? मेथेन, मेथिन, मेथाइन। हो सकता है आप खूब रटे होंगे। मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, CH4। आप रटना नहीं है, समझना है। तो मेथेन, सब में आप समान सूत्र लिख दीजिए। समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब यह बताइए पहला लाइन में क्या लिखना है? जोड़ो, 2 जोड़ो, उसके बाद छोड़ो, उसके बाद घटाओ, 2 घटा देना है। सी, यह बताइए मैथ था कितने नंबर में? 1 नंबर में। देखिए मैथ के नंबर में है? 1 नंबर में। यदि आप पेंट का निकालिएगा तो 5 रखिएगा n का मान, ब्यूट निकालिएगा तो 4 रखिएगा n का मान, लेकिन हम तो मैथ निकाल रहे हैं तो n का मान कितना रखेंगे? 1। उसके बाद h 2 गुना n, n का मान 1 प्लस 2। आप खुद से सोचिए और यह बताइए। आप शायद पढ़े होंगे x पर पावर 2, लेकिन x पर पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको नहीं लिखना है, छोड़ देना है, सिर्फ c लिखना है। उसके बाद h, बोले 2 एकम 2 और 2 ऐड हुआ 4, तो इसलिए हम बोले थे मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, यहीं से सूत्र निकलता है। उसके बाद इधर आते हैं, CN का मान 1, H 2 गुना n का मान 1। मैथ 1 नंबर पर है, इसलिए तीनों लाइन में n का मान 1 रखना है। CH 2 एकम 2। उसके बाद आगे CN का मान 1, H 2 गुना 1 माइनस 2। खुद से सोचिए, CH 2 एकम 2, 2 में 2 घटा 0, तो आप सिर्फ CH या CH0 भी लिख सकते हैं। ऐसे तो संरचना भी इसका समझा सकते हैं, लेकिन संरचना मेथिन और मेथाइन का पूर्ण रूप से नहीं बनता है, इसलिए हो सकता है इस पाठ में आप या इस जगह पर संरचना ना सीख सके, लेकिन दूसरा ग्रुप जो बताए, ये तो मैथ वाला है ना, एथ वाला बताएंगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तीनों लाइन में संरचना लिखना है। संरचना, संरचना, संरचना। संरचना करना कैसे है? आपको यह देखना है C कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना है? 4। 1 2 3 4, बस ये संरचना हो गया। अरे यार, यही हुआ संरचना। एक किसका संरचना हुआ? मेथेन का। किसका हुआ? मेथेन का। अब इसका संरचना नहीं होता है, कहेगा ये कैसे? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने कक्षा को पूरा करते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अलावा जो भी है सब के सब अष्टक के रूल पर चलता है। 8 इलेक्ट्रॉन उसको होना चाहिए। आप इस कार्बन को देखिए और गिनिए, 2 4 6 8 हो गया, जबकि हाइड्रोजन के पास 2 2 2 2 है। कहेगा सर ये तो कुछ नहीं समझ में आया, फिर से देखिए आपको हम समझाते हैं। हालांकि 2 से 3 ठो बताते बताते आप पूरा सीख लीजिएगा। हम सबसे पहले कार्बन लिखे थे, और आप खुद से सोचिए यह 2 ठो खंभा है, इसके बीच यदि रस्सी बांधते हैं तो कम से कम 2 बंधन चलेगा ना, एगो लेफ्ट साइड में एगो राइट साइड में। ठीक उसी तरह से आप जब कार्बन लिख करके इसे हाइड्रोजन देते हैं और इस तरह से देते हैं, तो सोचिए एक इधर बंधन होगा, एक उधर, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होगा, एक राइट साइड में, इसलिए इसको हम 2 बोलते हैं। आप भी बोले 2 4 6 8। उसके बाद इसका जो है ना पूर्ण रूप से नहीं होता है संरचना। क्यों? क्योंकि कार्बन जब लिखिएगा तो हाइड्रोजन आपके पास क्या है? 2।
एक उधर दे दीजिए, एक इधर, आप किधरों सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे। क्या लगता है अष्टक पूरा हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और यह गलत है, तो इसलिए इसका संरचना नहीं होता है और इसका भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हाइड्रोजन दर्शा रहा है। तो फिर से इसे बताएंगे, लेकिन अगला और समझ लीजिए थोड़ा सा और। पहला लाइन में एन होता है, उसके बाद इन और आइन, अर्थात एल्केन, एल्किन, एल्काइन। फिर क्या होता है? जोड़ो, छोड़ो, घटाओ, एकल बंधन, डबल बंधन, ट्रिपल बंधन। बंधन को भी इसके बाद जो एथ बताएंगे उसमें आपको पूरा तरह से सिखाएंगे। इसी जगह पर बताते हैं, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ध्यान से अब एथ वाला समझिए। एथ जो है ना 2 नंबर में है। एथ कितने नंबर में है? 2 नंबर में, इसलिए आपको एन का मान 2 लिखना है। तो देखिए बनाते हैं कैसे। इससे आगे बनाना था, मैथ के बाद एथ, 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 एथ। अब खुद से सोचिए, पहला लाइन में क्या लगेगा? एन, उसके बाद दीर्घहीन इन, उसके बाद आ दीर्घ हर्षहीन आइन। एन, इन, आइन लगा दिए। अब हो गया एथेन, एथीन, एथाइन। यहां से सूत्र भी पूछा जाता है, एथेन का समान सूत्र क्या होगा, या एथेन का सूत्र क्या होता है, एथीन का क्या होता है, एथाइन का क्या होता है, आप जानिएगा तब ना लिखिएगा। अब इसके बाद सब में समान सूत्र लिखना है। समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब यह बताइए, पहला लाइन में जोड़ो, उसके बाद छोड़ो, उसके बाद घटाओ। देखिए, जोड़ो, छोड़ो, घटाओ। जोड़ो में कितना जोड़ो? 2 जोड़ो, छोड़ो में सब कुछ छोड़ो, उसके बाद घटाओ में 2 आपको घटा देना है। अब यह बताइए, एथ आपका किन नंबर में था? कहेगा सर एथ तो 2 नंबर में है, इसलिए एन का मान 2 रखना है। एन का मान क्या रखना है? 2। तो सी एन का मान 2, एच। अब थोड़ा सा शॉर्ट चलते हैं, यहां पर एन है, एन का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 2 6। फिर से देखिए, सी एन, एन का मान कितना रख रहा है? 2। उसके बाद इस जगह पर तो गुना है ना, तो 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4। फिर इधर आते हैं, सी एन का मान 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा, बचेगा 2। याद रखिएगा, एथेन का सूत्र होता है C2H6, एथीन का होता है C2H4, एथाइन का होता है C2H2, और हाइड्रोजन हमेशा 2 घटते जाएगा, 6, 4, 2। या तो हो गया समान सूत्र या इसका सूत्र। अब इसका संरचना करते हैं। आप पूरा कोशिश कीजिएगा संरचना सीखने का, बहुत आसान है। आप 1 से 2 पार्ट सीख लीजिएगा, यहाँ पर स्टेप 1 से 2 स्टेप तो पूरे पूरे बना दीजिएगा। सब में लिखते हैं संरचना। संरचना सब में लिख दिए। अब यह बताइए संरचना करना किसका है? C2H6 का, इसमें C2H6 का, और इसमें किसका करना है? C2H4 का। फिर इसमें किसका करना है? C2H2 का। अब इसी को हम जूम करके आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कार्बन है कितना? 2, 1, 2। और यह भी बातें याद रखना है, पहला लाइन में एकल बंधन चलता है, पहला लाइन में क्या चलता है? एकल बंधन, दूसरा में डबल बंधन, तीसरा में ट्रिपल बंधन। पहला में क्या चलता है? एकल बंधन, दूसरा में डबल बंधन और तीसरा में ट्रिपल बंधन। तो अभी हम एकल बंधन में हैं। एकल बंधन वाला में जरा से भी सोचना नहीं है, जितना है उतना सेट कर देना है। अब देखिए सेट कैसे करना है।
खुद से सोचिए, आपके पास एक टेबल बना लीजिए, टेबल है, टेबल के चारों तरफ यदि कुर्सी बोले लगाने के लिए, तो कोशिश आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक से लगाएं। ऐसा थोड़े ना क्या कि इधर है कि इधर इधर उधर लगा दीजिएगा। कोशिश क्या रहेगा, थोड़ा अच्छा से, एक आगे पीछे नीचे ऊपर, इसी तरह से ना, तो वैसे ही आप लगाने का प्रयास कीजिए। जहां जहां एकल बंधन में जहां जहां खाली रहेगा फुल कर देना है। नीचे, इधर लेफ्ट साइड में, ऊपर, फिर इधर भी खाली है, नीचे खाली, कहीं भी नहीं छोड़ना है, ऊपर भी खाली है। सटना नहीं चाहिए एक दूसरे से, सटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम अभी बताए थे हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके खुश होता है, बाकी बात सब के सब अष्टक के रूल को फॉलो करता है। कि सर अष्टक क्या है, तो हम अगला वीडियो में समझाएंगे। तो आप इस कार्बन के पास गिने कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4, आपको समझाए थे ना। यदि ऐसे लकीर खींच करके यहां पर गिनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 इधर मिलेगा, कितना हो जाएगा 2। तो उसी तरह से 2 4 6 8 ये दोनों तरफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कई बार देखे होंगे, एक आदमी का इधर खेत है, दूसरे आदमी का उधर खेत है, यहाँ पर बैठेगा तो बताइए ये अड्डा किसका हुआ, इधर एक्स है उधर वाई का, सर ये तो दोनों का है, दोनों के लिए है। उसी तरह से आपको यह सोचना है कि यह बीच वाला दोनों के लिए होगा। तो इसके लिए गिनते हैं 2 4 6 8, पूरा हो गया ना। अब आते हैं डबल बंधन में, कार्बन कार्बन। डबल बंधन में एक जगह पर 2 बंधन देना है, और वह भी कार्बन कार्बन के बीच। और 2 डबल बंधन और ट्रिपल बंधन में संभल करके थोड़ा हल कीजिएगा। जैसे कि इस कार्बन के पास देखिए पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है मौजूद है, 2 2 4 4 है ना। उसके बाद 6 किधर भी सेट कर सकते हैं, ऊपर या लेफ्ट, लेकिन 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 4 6 6 2 8। अब इसमें नहीं लगाना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब इधर देखिए 2 4 6 6 2 8, आपको दिया गया था कितना हाइड्रोजन, 4, तो हम यूज भी किए हैं 4, 1 2 3 4, बाकी बात कार्बन 2 ठो था, 2 ठो। फिर से देखिए, हो सकता है थोड़ा कहीं कम समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा और देखिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कार्बन 2 ठो है, 2 ठो दिए है किस बंधन में, ट्रिपल बंधन में, तो 3 ठो दीजिए, 1 2 3। अब पहले गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है, 2 4 6 6 2 8, पूरा हो गया। अब उधर चलते हैं, 2 4 6 6 2 8, आप किसी भी साइड में दे सकते हैं। तो कार्बन था 2, कार्बन 2 लिखे, हाइड्रोजन है कितना 2, इसलिए 2 लिखे। हो सकता है कि अभी भी कहीं परेशानी हो रहा हो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से आगे की बात बताते हैं। देखिए मैथ एथ दोनों ग्रुप बता चुके हैं। अब आपको सीखना है प्रोप वाला ग्रुप। प्रोप है कितना नंबर पर, तो प्रोप है 3 नंबर पर। प्रोप कितना नंबर पर है, 3। तो एन का मान आपको 3 लेना है। सबसे पहले तीनों लाइन में लिख लेते हैं प्रोप 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 प्रोप। यदि आप पहली बार यह सब सीख रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार कम से कम 1 से 10 तक जरूर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि और अच्छा समझ लें। और इसको उंगली पर जरूर बैठा करके याद कर लीजिएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑफ नॉन डेक। तो अब यह बताइए, सब में है एल एल एल, सिर्फ एक्स्ट्रा लगा है एन, उसके बाद इन दीर्घही नो इन, उसके बाद आइन। अब सबका क्या लिखना है, सामान्य सूत्र CnH2n CnH2n CnH2n। यह बताइए पहला लाइन में क्या है, जोड़ो, उसके बाद छोड़ो, उसके बाद घटाओ। तो जोड़ो में 2 जोड़ो, छोड़ो में सब कुछ छोड़ देना, घटाओ में 2 घटाना है। और यह भी बात याद रखना है ये वाला एकल बंधन या डबल और वह ट्रिपल। अब यह बताइए C है तो C लिखेंगे, N का मान कितना, प्रोप था कितना नंबर पर 3, तो N का मान आपको 3 रखना है। यदि आप
को ऐसा लगता है कि हम ठीक से गुना जोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो साफ साफ ऐसे दर्शा दीजिएगा 2 गुना n का मान 3 प्लस 2 तो C3H 3 दूनी 6 6 2 8 है ना वह। और यदि आप जानते हैं थोड़ा बहुत जोड़ घटा गुना तो फिर ऐसे लिखिएगा Cn का मान 3H 3 दूनी 6 C3H6 फिर Cn का मान 3H 3 ना 3 दूनी 6 6 में 2 घट गया 4 और क्या बोले थे हाइड्रोजन 2 हमेशा घटते जाएगा 8 6 4 यह वह सूत्र किसका सूत्र हुआ प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6 प्रोपाइन का सूत्र होता है C3H4। अब आगे हम आपको बताते हैं कैसे संरचना निकालना हो सकता है अभी भी कुछ आपको परेशानी हो लेकिन यहां पर ठीक से देखिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। संरचना 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 अब इसमें संरचना किसका करना है C3H8 का और इसमें किसका करना है C3H6 का C3H4 का इसमें करना था। तो अब जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा सिखा सके। अरे यार अब देखिए कार्बन कितना है 3 आराम से लिखेंगे 1 2 3। यदि आप एकल बंधन में है तो टेंशन नहीं लेना है पूरा पूरा फुल कर देना है। एक नीचे जितना कुर्सी लगेगा पूरे में लगा दीजिए। अभी नहीं कहेगा ये कुर्सी है बस आपको हम समझाने के लिए कुर्सी बोल रहे हैं। सटना नहीं चाहिए कुछ लोग ऐसे इसी में डाल देता है बहुत गलत ऐसा नहीं कीजिएगा। अब खुद से देखिए और गिनिए आपको कार्बन कितना मिला था 3 उपयोग कितना किए 3 हाइड्रोजन कितना मिला था 8 उपयोग कितना किए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हो गया। अब ये डबल बंधन मलम देखिए डबल और ट्रिपल में थोड़ा सा संभल के हल कीजिएगा थोड़ा सा संभल के पूरा भी नहीं मक्खी परेशान करते रहता है। कार्बन है कितना 3 1 2 3 आप है किस बंधन में डबल बंधन में तो एक जगह 2 बंधन देना है। लाइन ही चला गया तो देखिए अभी लाइन कट गया था लेकिन अब आ चुका है। तो यह था आपका प्रोपेन और यह है आपका प्रोपीन का सूत्र और इसका संरचना करना था। तो आप यह सोचिए कि कार्बन कितना है 3 है और हाइड्रोजन 6 और आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि आप दूसरा ग्रुप में हैं और दूसरा बंधन में है। डबल बंधन में जब चलिएगा ना तो किसी एक जगह 2 बंधन देना है किसी एक जगह मतलब पहला दूसरा कहीं भी लेकिन हमारे हिसाब से कोशिश कीजिएगा शुरू में ही देने का ताकि आप अच्छा सीख सके। देखिए कार्बन है 3 1 2 3 आगे पीछे जो बोल रहे थे ना कहने का तात्पर्य आप इसमें 2 बंधन दे सकते हैं या फिर उसमें किसी एक जगह दीजिएगा। यदि आप इसमें 2 बंधन देते हैं तो उसमें 1 होगा यदि उसमें 2 बंधन देते हैं फिर इसमें 1 हो जाएगा और जहां भी डबल बंधन दीजिएगा वहां थोड़ा बढ़िया से गिनिएगा। जैसे कि देखिए इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है 2 4 अब देना है 6 इधर लिखने का इच्छा ना करे तो ऊपर लिख दीजिएगा 8 2 4 6 8 डबल बंधन जगह पर सावधान होकर के गिनिएगा। अब इसका गिनिए इस कार्बन का 2 4 6 8 पूरा हो गया। अब इसका 2 4 6 8 जहां एकल होगा ना वहां पर हर जगह पर फुल हो जाएगा लेकिन डबल ट्रिपल जगह पर संभल के देना होता है। अब प्रोपाइन का संरचना करते हैं। प्रोपाइन में है C3H4 तो कार्बन आपको लिखना है 3 बार 1 2 3 किसी एक जगह पर ट्रिपल बंधन देना है 1
एक पहले बीच में दे दीजिए, उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, नहीं तो फिर पता चलेगा कि ऐसे दिए नीचे हो गया। और इधर एक देते हैं। अब जहां पर डबल या ट्रिपल है थोड़ा बढ़िया से गिनिएगा। इसका गिनिए 2 4 6 6 2 8 और इसका ऑलरेडी पहले से पूरा हुआ है 2 4 6 8। अब इसमें 2 4 6 8 थोड़ा सा बढ़िया से दीजिएगा, हो सकता है मेरा टेढ़ा मेरा हो जाए। तो इस तरह से संरचना बनाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद एक और समझाते हैं। उसके बाद हमें पूरा उम्मीद है कि आप टोटल बना दीजिएगा। अब देखिए इसका चौथा बताते हैं और आप जरूर 1 से 10 तक बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं चौथा लाइन में। चौथा आपको पता होगा कि चतुर्थ स्थान पर है ब्यूट। चतुर्थ स्थान पर क्या है? ब्यूट है। देखिए चतुर्थ स्थान पर है ब्यूट। ऐसे ही जैसे आगे बढ़िएगा ना, आपको आगे बढ़ाते रहना है रैंक। तो सब में पहले लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट और इसमें देना है एन, फिर आइन और सॉरी एन इन आइन, एन इन दीर्घहीन इन आइन। अब हो गया ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। सब में क्या लिखना है? समान सूत्र CnH2n, CnH2n, CnH2n। पहला लाइन में जोड़ो, जोड़ो में आपको 2 जोड़ना है, उसके बाद छोड़ो सब छोड़ देना है और घटाओ, घटाओ में 2 को घटाना है। n का मान आपको कितना बैठाना है? 4, क्योंकि ब्यूट का जो रैंक है वह चौथा स्थान पर है। तो Cn का मान 4H। थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। 4 दूनी 8, 8 2 10। उसके बाद Cn का मान 4, उसके बाद 4 दूनी 8, फिर Cn का मान 4 है, फिर 4 इंटू 2 8, 8 minus 2 हो जाएगा 6। और कार्बन तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा घटते रहेगा, जैसे कि 10 8 फिर 6। अब इसका संरचना निकालते हैं। संरचना इस लाइन में आपको संरचना निकालना है ब्यूटेन का, यानी कि C4H10, उसके बाद ब्यूटीन C4H8, ब्यूटाइन C4H6। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्बन कितना है? 4, 1 2 3 4 एकल बंधन है, सब में एक बंधन दे दीजिए। और पहला लाइन में बोले थे टेंशन नहीं लेना है, एकदम फुल कर दीजिए, आपका यही हो जाएगा संरचना। अब हो सकता है कहीं सूत्र दे दे और आप यह उलझन में पड़ जाएं कि आखिर कैसे जानेंगे कि पहला लाइन है या दूसरा या तीसरा। तो आपको याद रखना है वह यह कि यदि 2 गुने से 2 अधिक हो, जितना भी बनाए हैं ना और जितना आगे बनाइएगा सब में यही आएगा। यदि 2 गुने से 2 अधिक हो तो पहला लाइन होगा, सिर्फ 2 गुना होगा तो दूसरा लाइन, और 2 गुना से यदि 2 कम रहा, 2 गुना से यदि 2 कम रहा तो वो हो जाएगा तीसरा लाइन। अब इसका देखिए 1 2 3 4, थोड़ा नीचे लिखते हैं 1 2 3 4, और यह दूसरा लाइन में है तो एक जगह डबल बंधन, एक जगह डबल दिए, उसके बाद सिंगल। अब यहां पर गिनिए 2 4 6 8। अब इसका गिनिए 2 4 6 8, और इसका 2 4 6 8, 2 4
6 8। इसी तरह से संरचना किया जाता है। एक बार और देखिए, अब आ जाते हैं ब्यूटाइन। कार्बन कितना है? 4 है, 4 लिख दीजिए। और यह भी ध्यान में रखना है, ट्रिपल बंधन में है, किसी एक जगह 3 बंधन दीजिए। आप बीच में भी दे सकते हैं, जैसे कि हम एक बार बीच में दे करके समझाते हैं। एकल, यहां पर देते हैं ट्रिपल, और फिर उधर एकल, किसी एक जगह पर 3 रहेगा। अब यहां पर गिनिए, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 4 4 2 6 6 2 8। अब ट्रिपल जहां होगा वहां शायद पूरा होगा पहले से। 2 4 6 8, फिर इसका गिने 2 4 6 8। अब इसका 2 4 6 8। अच्छा, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ था? 6, और उपयोग कितना किए? 1 2 3 4 5 6। बस इसी तरह से निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप 1 से 10 तक फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और पूरा उम्मीद है कि आप यह सीख गए होंगे। अब अगला वीडियो में कुछ और चीज के साथ लेकर के मिलते हैं फिर से। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।